अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से आपको ये बताया था कि जो लोग अपने नबी के साथ जुड़े रहते हैं वही कामयाब होते हैं और वही बचते हैं। आज सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हम कुछ मज़ीद इसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि मिलाद पाक का ये महीना है। तो हम लोग मिलाद मनाते क्यों हैं और इसका फ़ायदा क्या है? तो आज जिस चीज़ को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो ये है कि जो दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया, जो इस्लाम यानी हमें मुसलमान बनाया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका भी मुकम्मल तौर पे अथॉरिटी जो है वो अल्लाह ने अपने नबी को दी। वो कैसे? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से इसको देखते हैं। सूरह यूनुस है, इसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पहले आता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हमारे रब, बेशक तूने फ़िरौन और इसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी में असबाब व ज़ीनत और माल व दौलत की कसरत दे रखी है। ए हमारे रब, क्या तूने उन्हें ये सब कुछ इसलिए दिया ताकि वो लोगों को कभी लालच और कभी खौफ दिलाकर तेरी राह से बहका दें? ए हमारे रब, तू उनकी दौलतों को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को इतना सख्त कर दे कि वो फिर भी ईमान ना लाएं, हत्ता कि वो दर्दनाक अजाब देख लें। ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये इल्तजा पेश की, ये अपनी अर्ज़ पेश की। अब दूसरी अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इरशाद हुआ, बेशक तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सो तुम दोनों साबित कदम रहना और ऐसे लोगों के रास्ते की पैरवी ना करना जो इल्म नहीं रखते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें पीछे बयान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको माल और दौलत इसलिए दिया है, फ़िरौन को और इनके सरदारों को, ताकि ये लोगों को कभी लालच देकर और कभी खौफ देकर तेरे दीन से दूर करें। और फिर दुआ की कि इनके माल और दौलत को ए रब्बुल इज़्ज़त तू तबाह व बर्बाद कर दे। और अगली चीज़ जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि इनके दिलों को इतना सख्त कर दे कि वो फिर भी ईमान ना लाएं, हत्ता कि दर्दनाक अजाब देख लें। यानी ये दुआ थी कि इन पर ईमान यानी मुकम्मल इनको ईमान ना देना, ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। अब रब चाहता तो उसको ईमान दे देता। मैं आगे बड़ी खूबसूरत चीज़ आ रही है अगली आयत में, आयत नंबर 90 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आगे बयान फरमाया, और हमने बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, पस फ़िरौन और इसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म व तअद्दी से इनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब इसे यानी फ़िरौन को डूबने ने आ लिया तो वो कहने लगा, फ़िरौन ये कहने लगा, मैं इस पर ईमान ले आया कि कोई माबूद नहीं सिवाय इस माबूद के जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं अब मुसलमानों में से हूँ। ये फ़िरौन के वो कलेमात हैं। यानी कुरान ने इसको ऐसे ज़िक्र किया, काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनतु बिही बनु इसराईला व अना मिनल मुस्लिमीन। यानी उसने वो पूरा कलमा अपनी ज़ुबान से अदा किया जब वो गर्क हो रहा था। जी, बंदा मुसलमान ऐसे ही होता है ना कि कलमा अपनी ज़ुबान से अदा कर दे और दिल से उसकी तस्दीक कर दे। तो फ़िरौन ने ये बात कही। ओके, आगे क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब आया, जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले मुसलसल नाफरमानी करता रहा और तू फसाद बपा करने वालों में से था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आगे से ये जवाब दिया। तो जो इसमें स्पेशल बात है, जो इसमें काबिल ज़िक्र बात है, वो ये है कि ईमान की जो दौलत हम तक पहुँची है, ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से पहुँची है। वो चाहते तो हमें ये दीन ना मिलता। जी, जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र शफ़क़त से, नज़र इनायत से जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी, दीन उसे ही मिलेगा। ये कुरान से हमें मिल रहा है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी थी कि रब्बा, इनके दिलों को इतना सख्त कर दे कि ये अज़ाब को देख कर भी अगर ईमान लाना चाहें तो इनका ईमान कबूल ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि बेशक मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। और फिर देखें, उसने पूरा कलमा अदा किया सूरह यूनुस में। उसने कहा कि काल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी रब पर कि जिसको बनी इसराइल वाले मानते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, तेरी अब ये ईमान वाली ये कैफियत कबूल नहीं होगी। हमें यहाँ ये सोचने का मकाम है, हमें मिलाद से यही दर्स मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, यानी ये जो ईमान की दौलत हमारे पास मौजूद है, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि हम ईमान वाले हैं,
تو اگر ہم نے آقا علیہ السلام کا در چھوڑ دیا تو قرآن سے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی یہ جو دولت ہے، یہ جو کلمہ ہے اسپیشلی، جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا صدقہ، آقا علیہ السلام کا صدقہ ہمیں دیا ہے۔ ہم مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تو ہمیں اپنے نبی کی ذات سے تعلق رکھنا ہوگا، جڑنا ہوگا، تاکہ ہمارا یہ ایمان سلامت رہے۔ سلامتی بھی اسی میں ہے اور قبولیت بھی اسی میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔